सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने फ्रीमेसन तंजीम की पेशकश ठुकरा दी है। नहीं महमूद पाशा, पेशकश कबूल करें। अब्दुल हमीद अब्दुल वहाब को बचाएगा और बरतानवी उसकी मौत का परवाना जारी करेंगे। लूका वहाँ मौजूद सामान पर काबिज नहीं हुआ, हिफाजती निजाम पर काबिज हुआ है। हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया और कुलीम आफंदी को हमारे हवाले ना किया तो जिस पिस्तौल से अमरीकी सदर का कत्ल हुआ वो कुलीम आफंदी के दोस्त मोहम्मद वहाब के घर से बरामद की जाएगी। एफसुन खातून शहजादा मेहमद के साथ घुड़सवारी के लिए जाएंगी। ये घोड़ा उनके लिए है। एफसुन खातून, एफसुन खातून। पिछले इजलास में ये फैसला किया गया था कि उस्मानिया रियासत के सुल्तान अब्दुल हमीद को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ खड़ा है। सो रही हैं? नहीं मैं कौन हो तुम? अमरीकी सदर के कत्ल के बाद आलमी बादशाहत ने आपके कत्ल का फैसला किया है। ये उसकी दस्तावेज। महल की हिफाजत के इंतजामात का जायजा दोबारा लिया जाएगा। अपने पाशा हजरात की मदद से कत्ल करने के लिए हम अपने लोग तैनात करेंगे। क्योंकि आपको देखकर लगता है कि आप वो खातून नहीं है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था और अब खूबसूरत लिबास में मलबूस ये कीमती जेवरात पहने हुए। सुल्ताना, क्या हुआ है नईमे को? ये अचानक बीमार कैसे हो गई? कुछ पता नहीं चल सका। हम मुआयना कर रहे हैं सुल्ताना। नईमे जान, हमारी प्यारी शहजादी, ये कब से बेहोश हैं? मैंने 1 घंटे पहले देखा था सुल्ताना, उससे पहले का इल्म नहीं। ये गमज़दा होकर बीमार हो गई। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। फ़हीम पाशा, मैंने पहले कभी फ़हीम पाशा को किसी औरत के साथ यहाँ नहीं देखा। खातून, आप मेरे लिए एक मोम्मा है और मुझे मोम्मों से बहुत नफरत है। क्या आप मुझे इसकी वजाहत करना पसंद करेंगी? आप मेरे घर पर आई और कहा कि एक आदमी आपको हिरासा कर रहा है और फिर अचानक गायब हो जाती हैं, और जब मिलती हैं तो खूबसूरत लिबास और कीमती जेवरात में एक परी की तरह खूबसूरत दिख रही हैं। अचानक इतनी तब्दीली कैसे? इससे अपनी तारीफ समझूं क्या? इससे मेहरबानी समझिए आप, मेहरबानी। जो पूछा है वो बताइए। पाशा,
बात में आना किजिल, अभी हम एक जरूरी मसले पर बात कर रहे हैं। पाशा। किजिल, आपने हमें बंदरगाह भेजा था पाशा। हम आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप वहां नहीं आए। हम समझ रहे थे कि आप हमारी मदद करेंगे, मगर हम गलत सोच रहे थे। हम वहां मरते मरते बचे हैं पाशा। तो फिर हमने फैसला किया है पाशा कि आज के बाद आपके और हमारे रास्ते अलग हैं। आपने अपने जानिसारों को एक औरत की खातिर मरने के लिए छोड़ दिया पाशा, यानी ये औरत ज्यादा अहम है आपके लिए। अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। हम अब आपके मुहाफिज नहीं रहे पाशा, बात खत्म। क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? ये एक इत्तेफाक था, इत्तेफाक। मैंने आपको हंसने के लिए मना तो नहीं किया है। बंदरगाह हमारे कब्जे में है जनाब। और फहीम पाशा? उसने अपने आदमियों को छोड़ दिया है, वो बंदरगाह नहीं आया। मालूम हुआ है कि उसके आदमियों ने भी उसे छोड़ दिया है। हमारा मंसूबा काम कर गया। और हाँ, उस लड़की का नाम क्या है? दारा। फहीम पाशा इरीना के नाम से जानता है उसे। बैल ने एक खूबसूरत तोहफा भेज दिया है। एस्मा से बात करो कि उस लड़की से कहे कि फहीम पाशा को अपनी मुट्ठी में ले। हमारे पास एक ऐसा मंसूबा है जो उस्मानी खानदान को खत्म कर देगा। अगर बंदरगाह हमारे पास ना रही तो सब बेकार हो जाएगा। अब्दुल हमीद जब तक मर नहीं जाता, बंदरगाह हमारे कब्जे में रहेगी। सुबह बखैर शहजादी। क्या आपने मोहम्मद सलीम को देखा? कल रात हम जल्द सो गए थे। वो कब आए कब गए हमें नहीं मालूम। वो रात में आए तो थे ना? नहीं, वो गुज़िश्ता रात नहीं आए थे। लेकिन क्यों? कहाँ हो सकते हैं? या मेरे अल्लाह, वो कह रहे थे कल घुड़सवारी करेंगे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? आप फिक्र मत करें, हमारे शहजादे को कुछ नहीं होगा। हम कुछ समझे नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अफसून खातून शहजादी के साथ घुड़सवारी करना चाहती थी। क्या वो दोनों एक साथ गए हैं? आप ये बात हमसे कैसे छुपा सकती हैं सफिये? और वो अब तक वापस नहीं आए हैं। वो नहीं आए, उनका ये इरादा नहीं था। अफसून खातून की वजह से ना आ सके। मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब है? मैंने अस्तबल के नौकर को कहकर घोड़े को नशा दिलवा दिया था। ऐसा नशा जो घोड़े को पागल कर देता है। अब या वो मर गई होंगी या तो अपाहज। आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा था? मैंने तो खामोश सफिया, खामोश। अहमक, आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? कैसे? कुछ पता चला ही नहीं क्या हुआ है। शुबाह ने जहर दिया गया है। इन्हें जहर दिया गया है? अल्लाह के फजलो करम से हम इलाज कर लेंगे।
मुझे इजाजत दीजिए। क्या हुआ? नाइमी अचानक कैसे बीमार हो गई? जहर दिया गया है। कैसे? किसने जहर दिया? सुल्ताना, नाइमे सुल्तान ने मुझे खत दिया था, कहा था मुझे कुछ हो जाए तो ये मैं आपको दे दूं। कहाँ है वो खत? जल्दी दीजिए। क्या लिखा है इस खत में? लिवरपूल में मुसलमानों के एहतजाज के बाद हमारी मौत का हुक्म जारी किया गया है। अब्दुल्ला अफंदी। वो क्यों मेरे सुल्तान? हर हफ्ते कोई एहतजाज होता है और वो होने देते हैं। हमें लगता है कि उन्हें दरअसल हमारी खिलाफत का खौफ है, लेकिन मुमकिन है कि असल बात ये ना हो। उन्होंने ये फैसला हमारी लिवरपूल की हिकमत अमली के बाद किया है। यूं लगता है कि वो मुंतजिर थे हमारे इस कदम के। यानी ये सब आपका रद्द-ए-अमल जानने के लिए किया गया था? बिल्कुल। एक यही वजह हो सकती है बरतानिया की मुसलमानों पर हमला करने की। हमें मजबूर किया गया कि हम बरतानिया को अपनी ताकत दिखाएं। इस तरह कुछ सवालात सामने आते हैं। बिल्कुल अब्दुल्ला अफंदी, कुछ सवालात हमारे पास भी हैं। ये बताएं, आपके मदारिस के बारे में किसे इल्म था और आप किस तरह बरतानिया में इस्लाम को फरोग देते हैं? कौन हैं वो लोग जो ये तमाम तफसीलात जानते थे? सिर्फ मेरे करीबी साथी जानते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आपके उन साथियों में से कोई फरार हो सका? मैं तो यहां आया था जनाब क्राउली के साथ, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। जाहिर है अब्दुल्ला अफंदी, जाहिर है। आप जानते हैं ये क्या है? बज़ाहिर एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। जी हाँ, उड़ते हुए गुब्बारे की तरह। ये फर्डिनेंड ज़ेपलिन की इजाद है। फ्रांसीसी इंजीनियर हेनरी गिफोर्ड ने इस ज़ेपलिन में पेरिस से ट्रिपस तक 30 किलोमीटर तक उड़ान भरी। क्या आप कत्ल के बाद फरार का मंसूबा बना रहे हैं? नहीं, ये मुस्तकबिल में जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और अब्दुल हमीद को इसका खौफ है। क्या आप जानते हैं, पाए तख्त में गुब्बारा उड़ाने पर पाबंदी है। वो क्यों? महल के हिफाजती इक़दामात बहुत शानदार है। सुल्तान अब्दुल हमीद पर हम सिर्फ आसमान से ही हमला कर सकते हैं। उड़ने वाले गुब्बारे से हमला करेंगे? तंजीम के इजलास में आप महमूद पाशा से मुलाकात का इंतजाम करें। अब्दुल हमीद को आसमान से हमला करके कत्ल किया जाएगा। हिफाजती इंतजामात कर लेने चाहिए उन्हें। महमूद पाशा, मेसन तंजीम के बारे में आपकी दी गई मालूमात की अहमियत को जान चुके हैं हम। शुक्रिया सुल्तान मुअज़्ज़म। काश के वो एक पुरअमन तंजीम होती जैसा कि वो दावा करते हैं, लेकिन वो तो हर तरह की खुराफात में मुलविस हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। मैं तो हमेशा आपकी और मिल्लत के फायदे के लिए काम करना चाहता हूँ। यही आरज़ू है मेरी। आपको अब मुहतात रहना होगा महमूद पाशा। वो इसी तरह लोगों को अपने जाल में फंसाकर तंजीम में शामिल कर लेते हैं। रकम से और रुतबे से, इन चीजों की लालच में आकर उनका साथ मत दीजिएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा आपके साथ होना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर एक इंतहाई खास फरीजा आपको सौंपते हैं।
कुलिम अब्दुल्ला अफंदी को करौली अफंदी के बारे में कुछ शुबहात हैं। हमारे कत्ल का हुक्म हासिल करने के लिए दुश्मनों ने चालें चली। हमें लगता है कि करौली अफंदी उनके साथ मिला हुआ है। क्यों सुल्तान मुअज्जम? बरतानिया के मुसलमानों के बारे में लगता है कि उसी ने इत्तलात फराहम की हैं। हम चाहते हैं कि आप तफ्तीश करें उस शख्स से, तमाम दस्तावेजात देखें, बरतानवी सिफारत खाने से पूछें, लेकिन खुफिया तौर पर। आपको ध्यान रखना होगा कि करौली अफंदी को शक न हो। मैं समझ गया सुल्तान मुअज्जम, जो आपका हुक्म। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। है मेरे अल्लाह, अब मुझे दस्तावेजात देखनी पड़ेंगी, गुबार आलूद कागजात उलट पुलट करके तफ्तीश भी करनी पड़ेगी मुझे। या अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं? मैं जानता हूं कि ये काम कौन अच्छी तरह कर सकता है। वाह महमूद पाशा। पिता सुल्तान, आ जाएं। वालिदा, जब आप ये खत पढ़ रही होंगे तो हम मर चुके होंगे या मौत के करीब होंगे। हम ये सूरत हाल जानते हुए खत लिख रहे हैं। कमालुद्दीन और खदीजा, ये वो दो लोग हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा एतमाद किया, लेकिन वो हमें धोखा देते रहे। ये भी सुना है कि हमें जहर देने की भी कोशिश कर रहे थे। हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि उन्हें सजा दी जाए। अगर हमें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार वो दोनों होंगे। हमने आपको पहले ये नहीं बताया क्योंकि हम इस दर्द के साथ जिंदा नहीं रहना चाहते थे। हमारे लिए मौत ही बेहतर है। हमारी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। आपकी प्यारी बेटी। मलिका। मेरे सुल्तान, नाइमी की बीमारी की वजह पता चल गई। ये कोई लाइलाज मर्ज नहीं होगा इंशाअल्लाह। जहर दिया गया है। वो कैसे? मुआलिज ने उनको जरूरी दवा दे दी है मेरे सुल्तान। अब बस हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर सकते हैं। यकीनन जहर देने वाले का भी इल्म हो गया होगा। हमें पता चल गया है। नाइमे ने हमारे लिए एक खत लिखकर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि अगर हमें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार खदीजा सुल्तान और कमालुद्दीन पाशा होंगे। सुल्ताना, नाइमे को कुछ हुआ तो नहीं? दुआ कीजिए कुछ ना हो, वरना आप दोनों मारे जाएंगे, आप भी और खदीजा भी। खदीजा ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब यकीनन आपने उनके दिमाग में डाला होगा। आप एक सुल्तान के काबिल एतमाद पाशा के बेटे हैं। आप भी इस मुल्क के एक पाशा हैं। कमालुद्दीन, कैसे कर सकते हैं आप ऐसी हरकत? ये सब करते हुए आपके दिल में जरा रहम नहीं आया? ये बात सच नहीं है। कोई बात भी सच नहीं। मैं नाइमे को तकलीफ पहुंचाने के बजाय खुद मरना पसंद करूंगा। तो फिर नाइमे ने अपने खत में ये क्यों लिखा? हम मरकर भी आपको माफ नहीं करेंगे कमालुद्दीन। आप दोनों ने जो किया उसकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी। इंतकाम। उसने जरूर खुदकुशी की होगी और इल्जाम हम दोनों पर लगा दिया। स्नेहा सुल्तान नाइमे, खदीजा को और मुझे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती है। वो हमें मारना चाहती है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने नाइमे सुल्तान को जहर नहीं दिया। भाग जाइए, खदीजा को साथ लेकर पाया तख्त से चले जाइए। सुल्ताना, आप ये क्या कह रही हैं? बहुत जल्द मुहाफिज आएंगे और आपको गिरफ्तार कर लेंगे।
उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाइए। सुल्ताना, हम यहाँ से नहीं भागेंगे। हमने जब नाइम को जहर ही नहीं दिया तो यहाँ से क्यों जाएं? वो आपकी बात का भरोसा करेंगे या नाइम सुल्तान की बात का? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमने कहा जल्दी निकलिए यहाँ से। एक तरफ हमारे भाई की दुख्तर है जिन्हें हमने अपनी दुख्तर की तरह समझा, दूसरी तरफ वो पाशा है जिसकी शराफत का हम खुद गवाह हैं। ये कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि जैसे ही हमें ये बात पता चली हमें आपको बता देना चाहिए था, लेकिन हमने उन पर एतबार किया। हमने उनसे इस बारे में कई बार बात की, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि ये माजी की बात है। हमसे गलती हो गई है। हम जानते हैं हमने अपनी दुख्तर को खतरे में डाल दिया है। हमने अपनी दुख्तर को एक धोखेबाज इंसान के हवाले किया। मुहाफिजो, फौरन कमालुद्दीन पाशा को लेकर आओ। फैसला शरीयत के मुताबिक होगा। अल्लाह आपको हिम्मत दे तहसीन पाशा। खुशामदीद पाशा, बैठिए। शुक्रिया। क्या कोई मामला दरपेश आपको? जी तहसीन पाशा, सुल्तान मौसम ने एक जिम्मेदारी दी है। क्या कोई मुश्किल जिम्मेदारी है? तहसीन पाशा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रियासत के काम कभी आसान भी होते हैं, लेकिन तहसीन पाशा एक हद होती है। अब ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स हर वक्त हर लम्हा रियाया के मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहे? मगर तहसीन पाशा, मैं यहाँ शिकायत करने नहीं आया, मैं तो बस आपके सामने दिल की बात करने आया हूँ। महमूद पाशा, आपका काम अगर इतना ही मुश्किल है तो कोई अफसर आपके साथ लगा दें। पाशा, कोई भी काम जिस जिम्मेदारी से हम कर सकते हैं वो कोई अफसर तो नहीं कर सकता, जानते हैं ना आप। रहने दें तहसीन पाशा, ऐसा आदमी चाहिए जो महारत रखता हो, जिस पर सुल्तान मौज़म भरोसा करते हो, जो रियासती उमूर को निहायत बारीक बीनी से समझता हो। मैं ऐसे ही शख्स के साथ अपना काम बांट सकता हूँ ताकि सुल्तान मौज़म के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं मदद करूंगा आपकी। आप मदद करेंगे? मैं ये फरीजा आपके अलावा किसी और के साथ बांट भी नहीं सकता। हमारा फरीजा ये है तहसीन पाशा कि क्राउली नामी शख्स के बारे में उन दस्तावेजात से मुकम्मल मालूमात हासिल करनी है। अगर मेरे कांधों पर इतनी जिम्मेदारियां न होती तो मैं उस शख्स के बारे में कुरेद कर तमाम मालूमात निकाल कर ले आता, लेकिन क्या करूं मैं? बाहर की जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी है। जी बिल्कुल, ठीक है पाशा, मैं देख लूंगा। अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। आप पर भी। तो फिर मैं बाहर जाकर अपने काम निपटाता हूँ और वहाँ से फरागत के बाद मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। बिल्कुल फिक्र न करें आप। अल्लाह आपसे राजी हो। दर्द में कमी हुई? जी हाँ, हमारी वजह से आप सारी रात सो नहीं सके। काश कि हमें अस्पताल छोड़कर आप वापस चले जाते। आपने खामखा इंतजार किया। बिल्कुल नहीं, हमें एहतियातन इंतजार करना ही था। आपके सर पर चोट लगी थी। समझ में ये नहीं आया, मैंने आपके लिए सबसे बेहतरीन घोड़ा तैयार करवाया था। पता नहीं यह हादसा कैसे हो गया। अस्तबल जाओ और इस खादिम से पूछगछ करो, पता करो उसे कुछ मालूमात मिली है या नहीं। जो आपका हुक्म। आप ठीक हैं? जी हम ठीक हैं। हंदान खातून आपके लिए परेशान लग रही हैं। लगता है कि वो बहुत गुस्से में है। या अल्लाह, दोबारा हमारी वजह से झगड़ा होगा। हादसा हो गया, आप जिम्मेदार नहीं हैं। हम उन्हें समझा देंगे, फिक्र मत करें। आप चाहें तो हमारे घर में रह सकती हैं। हमारे जो उसूल और कवायद हैं वो आप अच्छी तरह जानती हैं। यानी मेरी वजाहत कबूल कर ली आपने? आप जहां काम करती थी वहां से आपने लिबास और नकली जेवरात चुराए।
और ऐसा सराय तलाश कर रही थी जहां अमीर नजर आने वाले मुफ्त ठहर सकते हैं। क्या इसे ही अदाकारी कहते हैं? अब मैं क्या कह सकता हूं? अरब सामान बांध रहा है, वो चला जाएगा। दुआ है अल्लाह उसे यहां से जल्द ले जाए। मैं क्या कह सकता हूं मैयत अफंदी? हमें यहां सुल्तान ने भेजा है, हम उनके हुक्म की तामील करते हैं। बहुत शुक्रिया। कहने को कुछ नहीं है पाशा, अलविदा। हमें गोली लगी, लेकिन यह सुना कि हमारे पाशा को अपने साथियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। और तुम प्यारे फरीदो? पाशा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। बाजार जा रही हूं मैं। बंदरगाह का मामला पेचीदा हो गया। लुका के लोग मजीद मोहतात हो गए। जाहिर है उनका कोई ना कोई मकसद है। सिपाही भेजते हैं और बंदरगाह कब्जे में ले लेते हैं। हरगिज़ नहीं। क्या सिपाही निगरानों के काम अंजाम देंगे मैयत आफंदी? ये काम हमें ही करना होगा और इस काम के लिए हमें लश्कर की जरूरत है। लेकिन हम तो सिर्फ 4 आदमी हैं, बंदरगाह वापस कैसे लेंगे? हर शख्स जानता है कि आपके आदमी आपका साथ छोड़ चुके हैं। बंदरगाह ले लेंगे, अल्लाह के फजल से हम वापस ले लेंगे, लेकिन लुका का मकसद क्या है? नाइमे, प्यारी दुख्तर, हमारी नूरे नजर, हमारी जिंदगी। एक बार जब हमने पूछा था कि आपके दुखों का इलाज क्या है, आपने कमालुद्दीन का नाम लिया। हमने सोचा कि उनसे शादी के बाद आप खुश रहेंगी, जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। लेकिन हम दोनों गलत थे। वालिदैन औलाद की अच्छी परवरिश तो कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी किस्मत नहीं बदल सकते। हम भी नहीं बदल सके। या अल्लाह, हमें औलाद की आजमाइश में मत डालना। हमारी दुख्तर को शिफा दे या अल्लाह। आमीन। नाइमे कैसी है? क्या इन्हें वाकई जहर दिया गया है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है शहजादे। कैसे? किसने दिया जहर? हमें सुबह तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। एफसुन खातून की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन वो आपके साथ गई ही क्यों? उनका आपके साथ जाना इतना जरूरी क्यों था? वो आपके दिल में जगह बनाना चाहती हैं। हमने पहली ही नजर में भांप लिया था वो कैसी औरत है। वो सुहेला की मुशाबिहत का फायदा उठाना चाहती है मेहमद। हंदान बहुत हो गया। एफसुन खातून का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एफसुन खातून और सुहेला के बारे में इतना सोचना बंद करें, वरना बताइए आप क्या करेंगी? सुहेला को आप भूल चुके हैं, ये बात सिर्फ एक तस्वीर फाड़ने से साबित नहीं हो सकती। जो जगह आपने हमसे छुपा कर रखी वो सुहेला की तस्वीर से भरी पड़ी है। आपको ये बात कैसे पता चली? हमें ये बात कैसे पता चली?
उस औरत को आपने वो कमरा दिखाया जिस कमरे में आपने हमें कभी दाखिल नहीं होने दिया। आप उसे वहाँ लेकर गए और सुहेला की तस्वीर दिखाई और उन्हें ये बताया कि जिन्हें आप दिलो जान से मोहब्बत करते थे उनसे कितनी मुशाबहत रखती हैं आप। महमद सलीम, हम आपको ही तलाश कर रहे थे। क्या हुआ फूफी जान, सब खैरियत तो है? नाइमे को जहर दिया गया है। शहजादा महमद सारी रात हमारे साथ थे, हमारी देखभाल करने में मसरूफ रहे। वो उनका दिल बहुत अच्छा है। महमद सलीम अफंदी अच्छे इंसान है, लेकिन आपका उनके साथ इस तरह वक्त गुजारना मुनासिब है क्या? आप अच्छी तरह जानती हैं खानदान खातून आपसे कितनी मुतनफिर हैं। खानदान खातून लायक नहीं है उनके। जो भी हो बाजी, लेकिन खानदान उनकी बीवी है। बहुत जल्द वो दोनों माँ बाप बन जाएंगे। महमद सलीम अफंदी से दूर रहे, इसी में बेहतरी है। हमारे और महमद सलीम के दरमियान कुछ भी नामुनासिब नहीं है मिस्ली मलिक। आप बात को बढ़ा रही हैं। आपने सुल्ताना से वादा किया था कि अगर आपका दोबारा खानदान खातून से झगड़ा हुआ तो फिर आप महल में कभी नहीं रहेंगी। आप फिक्र मत कीजिए हमारी बहन, हम उस बेवकूफ औरत से मिलने दोबारा नहीं जाएंगे। क्या हम अपने नकाब उतार सकते हैं? क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, इसलिए हम सबका एक दूसरे को जानना जरूरी है। जब तंजीम में आपका दर्जा बढ़ जाएगा उसके बाद हम एक दूसरे को बगैर नकाब के देख सकेंगे। तो फिर मैं एक नए रुकन से सरबराह कब बन पाऊंगा? हाँ, जब हम भाइयों का आपस में ताल्लुक मजबूत हो जाएगा उसके बाद आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब अगर इजाजत हो तो इजलास शुरू करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब्दुल हमीद के कत्ल का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। कब और कहां किया जाएगा ये कत्ल? यानी मैं अपनी तंजीम की खातिर खिदमत अंजाम देने के लिए बेकरार हूं, इसीलिए थोड़ा जज्बाती हो गया था। ये कत्ल बहुत जल्द किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कत्ल होगा कैसे? क्योंकि आप किसी आम आदमी की बात थोड़ी कर रहे हैं। महल में ये काम अंजाम देना मुश्किल है। दुरुस्त कहा आपने, उसका महल निहायत महफूज है, लेकिन हम उसकी कमजोरियों से बखूबी वाकिफ हैं। क्या कमजोरी है महल में? अब्दुल हमीद पर आसमान से हमला करेंगे, उड़ने वाले गुब्बारे से। आसमान से? वल्लाही आपने बहुत अच्छा सोचा है। यानी ऐसा तो शैतान भी नहीं सोच सकता। मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमला आसमान से होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आसमान से हमला कैसे होगा? अगर मैं ज्यादा देर महल में नहीं गया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं चलता हूँ, आप लोग इजलास जारी रखें। अभी आप रुक जाएं, मैं आपको हमारी तंजीम की जानिब से एक तोहफा देना चाहता हूँ। जरूर दीजिए, जल्दी लाइए। वो लेकर आ रहा है। मेरे लिए ला रहा है। मैं यहां हूं। लाओ लाओ बेटा, लाओ जल्दी लाओ। बहुत शुक्रिया। ये क्या है? उस रकम की रसीद जो हमारी तंजीम की तरफ से आपके खाते में भेजी जा चुकी है। जनाब आली, आप तो बहुत नेक इंसान हैं। अल्लाह, हो, यानी इतनी सारी रकम तो कोई बाप भी अपनी औलाद को नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली, आपका भी और आपकी तंजीम का भी बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब मुझे फौरन यहां से रवाना हो जाना चाहिए। इजाजत दीजिए। अब्दुल हमीद को जाकर खबर कर दो कि हम उसे कैसे कत्ल करने वाले हैं, महमूद पाशा। फहीम पाशा के आदमी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
इन लोगों ने आपको देखते ही मेज खाली कर दी। दोस्तों, ये बात जान लो कि अब हम फहीम पाशा के लिए काम नहीं करते। सब जान जाएं कि आज के बाद हम अपने बलबूते पे काम करेंगे। फहीम पाशा से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। बंदरगाह पर मामला बिगड़ गया है। हमने जाकर बता दिया फहीम पाशा को कि हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब हम फहीम पाशा के साथ नहीं हैं। क्या तुम हमारे साथ हो? हमने तुम लोगों में कोई खराबी नहीं देखी। वहां भी तुम लोगों ने हमारा साथ दिया। तो फिर हम साथ काम कर सकते हैं। बंदरगाह वापस लेके रहेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा हैं। बेफिक्र रहो, हम ये मामला अलग तरीके से निपटाएंगे, हथियार इस्तेमाल किए बगैर। हम बंदरगाह पर सामान लाना चाहते हैं, हमें काम करना है और बस। नाइमे ने बताया क्यों नहीं कि कमालुद्दीन पाशा और खदीजा उसे जहर देने का इरादा रखते हैं। ये खामोश क्यों रही? मुमकिन है कि सोचा हो वह ऐसा नहीं करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद ही मरना चाहती हूँ, क्योंकि ये दर्द बर्दाश्त करना इनके लिए नामुमकिन था, इसलिए आंखें बंद कर ली। हमें बस अभी पता चला। अल्लाह जल्द सेहत दे। नाइमे, अल्लाह आपको जल्द शिफा बख्शे। आमीन। आपके बाजू को क्या हुआ एफसुन खातून? हादसा हो गया था। हम बिल्कुल ठीक हैं अब। बस शहजादी नाइमे को कुछ ना हो। इंशाल्लाह। तबीबा क्या कहती हैं? शहजादी की बीमारी क्या है? हमारी बहन बीमार नहीं है, इन्हें जहर दिया गया है। उस आस्तीन के सांप कमालुद्दीन और खदीजा सुल्तान ने, उन दोनों ने अपने गुनाह छुपाने के लिए इन्हें जहर दे दिया। या मेरे अल्लाह, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। उन दोनों को अपने हाथों से सजा देंगे। कमालुद्दीन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खदीजा, हमें इसी वक्त पाए तक से निकलना होगा। कुछ समझे नहीं हम। नाइमे को जहर दिया गया है। वो बिस्तर पर बेहोश मिली, लेकिन बेहोश होने से पहले उन्होंने एक खत लिखा है। इंतकाम लेने के लिए हम दोनों पर इल्जाम लगा दिया है। ये कैसे मुमकिन है? उसने लिखा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम दोनों होंगे। नाइमे ने हम दोनों पर कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम आयद कर दिया है। क्या कोई खास खबर है महमूद पाशा? जी मेरे सुल्तान, कत्ल के मंसूबे से मुतालिक नई मालूमात हासिल हुई हैं। ये तो नहीं मालूम कि इरादा कब का है, मगर कैसे कत्ल होगा ये पता चला है। सुल्तान मौज़म, वो लोग, माजरत चाहता हूं, बहुत खतरनाक हैं। हमें अपनी जान का कोई खौफ नहीं है पाशा, लेकिन हमें कुछ हो गया तो फिर रियासत का क्या होगा, बस यही एक फिक्र है हमें। क्या मंसूबा तरतीब दिया है? सुल्तान मौज़म, महल पर आसमान से हमला करने वाले हैं। कैसे? उड़ने वाले गुब्बारे के जरिए। इस बारे में हम पहले ही इंतजामात कर चुके हैं। पाए तख्त में गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी है। सब जानते हैं इसकी मुमानियत है। एक लम्हे में उसे मार गिराया जाएगा। मुझे यही मालूमात मिली है सुल्तान मौज़म, और कुछ नहीं मालूम हो सका। पाशा, हमने उड़ने वाले गुब्बारे से महल पर बम मारने के इम्कानात के पेश नजर पहले ही इक़दामात कर लिए हैं। गुब्बारे की रफ्तार आहिस्ता होती है, वो महल तक नहीं पहुंच पाएगा, पहले ही तबाह कर दिया जाएगा। फिर तो ठीक है मेरे सुल्तान, मैं तो बिला वजह परेशान हो गया था। क्या वो लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे? सब की तरह वो भी जानते होंगे पाशा। हमें बहरहाल मोहतात रहना है। क्रॉली आफंदी के बारे में क्या खबरें हैं आपके पास? सुल्तान मौज़म, क्रॉली आफंदी के बारे में मैं तहकीक में लगा हुआ हूँ। मैं बहुत जल्द ये सारी मालूमात अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा।
मैं नहीं जानता था कि आप किसी को खत भी लिखा करते हैं। लिखता हूँ करासू। किसे लिख रहे हैं? अब्दुल हमीद को। अब्दुल हमीद को? क्यों? उसे उसके कत्ल के मंसूबे की तफसील बता रहा हूँ। हमारे नजदीक कत्ल के मंसूबे की तफसील क्या खुफिया काम नहीं होता? सब जान जाओगे तुम, फिक्र मत करो करासू। हमारी तंजीम में 2 पाशा हैं। अगर हम उन्हें इस्तेमाल कर पाए तो अब्दुल हमीद से जो चाहे हम करवा सकते हैं। महमूद पाशा को लगता है कि वो हमारी मुखबरी कर रहा है, लेकिन अब्दुल हमीद को वो खबरें पहुंचा रहा है जो हम भेजना चाहते हैं। यानी करासू, हम हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। मैंने कुछ तहकीक की है। क्राउली अब्दुल्ला कुलीम आफंदी के साथ आया है। वो अच्छे दोस्त हैं। यह आदमी कौन है और यह हमारे साथ क्या कर रहा है? वो हमारे मंसूबे का निहायत अहम हिस्सा है। वो एक माहिर कीमियादान है। मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मुहाफिज निकल चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो क्यों भागे? खदीजा, कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा। हम दोनों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुजरिम नहीं है हम। खदीजा, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझती क्यों नहीं हो? भागने का मतलब है इकबाल जुर्म। हम एक मुजरिम की तरह भागने के बजाय मरना कबूल करेंगे। क्या हो रहा है? कहाँ भागने की बात कर रहे हैं आप दोनों? नाइमे को जहर देने का इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। हालांकि हम बेगुनाह हैं, फिर भी हमें मार दिया जाएगा। तुम बेकसूर नहीं, गुनाहगार हो। हम सुल्तान के हुक्म पर आए हैं। तुम इस गुनाह की सजा से न दुनिया में बच पाओगे और न ही आखिरत में। और अगर तुम नाइमे सुल्तान को जहर देने के जिम्मेदार नहीं तो तुम लोगों को फरार होने की जरूरत नहीं है। पाशा, मुहाफिज आए हैं खदीजा सुल्तान को महल ले जाने के लिए। तुम बिना वजह हमें मौत के मुंह में धकेल रहे हो। मुहाफिजों से कहो कमालुद्दीन पाशा भी यहीं मौजूद है। हमने किसी को भी कत्ल करने की कोशिश नहीं की। वादे के मुताबिक आपसे मुखलिस हैं हम। हमें सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने हुक्म दिया है कि कमालुद्दीन पाशा और खदीजा सुल्तान को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर महल लाया जाए। हमारा यकीन कीजिए। चलिए शहजादी। तहसीन पाशा, आप यहाँ मौजूद हैं। वल्लाही बिल्लाही, मैं अपने तमाम काम निपटा के दस्तावेजात वाले कमरे में गया था, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। क्योंकि मैं सल्तनत के तमाम शोबों का अफसर हूँ, इसलिए हर दस्तावेज को अच्छी तरह जानता हूँ पाशा। ठीक है, तो फिर क्या आपको वहाँ कुछ मिला? क्रोली से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात ये रही मेरे पास, मुकम्मल। अल्लाह राजी हो। हाय माशाअल्लाह तहसीन पाशा, आपका शुमार महल के उन चंद लोगों में होता है जो वाकई अपने ओहदे के लायक हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी मेरा मतलब है कि मेरे बाद आप ही वो दूसरे शख्स हैं जो लाजवाब हैं। सुल्तान मुअज्जम मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद ही पाशा मुकर्रर करते हैं। तमाम मालूमात मैंने दे दी है आपको। आपने दी है तो सब कुछ मौजूद ही होगा और किसी चीज की जरूरत नहीं। दस्तावेजात मैं संभाल कर रखता हूँ पाशा। ये अच्छा काम हो गया। दस्तावेजात में ये तस्वीर मिली है। ये शख्स हमें कुछ आशना सा लग रहा है पाशा। ये तस्वीर सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर की बनी हुई है। शहजादे मैं कसम खाता हूँ मैंने नायमे को जहर नहीं दिया। अब्दुल कादिर। बेदार सुल्तान, हम कसम खाकर कहते हैं कि बाबा 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 उठे, आंखें खोले बाबा, अस्पताल लेके जाओ। अगर फहीम पाशा का सर लाकर दे दो मुझे तो पूरा 100% ले सकते हो।